जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदैव ही आपके ऊपर बना रहे। आलस एक ऐसी बुरी आदत है जिसकी वजह से अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। इस बुराई को जल्दी से जल्दी छोड़ देने में ही भलाई होती है। आलस की वजह से बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं जिनके लिए बाद में हमें पछताना ही होता है। बहुत से लोग इतने व्यस्त हैं, उन्हें एक समय खाना सोने का समय नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों के पास कोई काम धंधा भी नहीं होने के कारण आलस से परेशान हैं। वो अपनी निजी जिंदगी में परेशान होकर किसी भी काम में रुचि नहीं लेते और न रखते हैं। उन्हें इस समय का पता नहीं कि आज जो समय है बहुत अनमोल है। आज सुधरना है तो आज सुधर जाओ, कल ये समय नहीं मिलेगा। हर समय थकान और नींद आने लगती है, इसलिए वह पूरी तरह सक हो जाते हैं, जिससे उनको एक सकारात्मक ऊर्जा मिले, जिससे वो भी आगे ज़िंदगी में कुछ कर सके। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए आज आपको उठना होगा, बिस्तर छोड़ना होगा। ज़िंदगी सफल बने और बना सकें, अगर आपको अपने आलस को भगाना है तो आपके दिमाग को जागरूक होना पड़ेगा। आप अपने आप को घर के अंदर ना रखने के अलावा बाहर की दुनिया में जाकर देखें। जीवन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आज जो समय आपके पास है वो कल नहीं होगा, और जो कल होगा वो अगले दिन कदापि नहीं होगा। इसलिए आज जो है उसमें खुश रहो, लेकिन खुश रहने के लिए कुछ काम करना होगा, कुछ तो फैसला है जो करना होगा। क्योंकि आलस को छोड़ने का मात्र एक ही रास्ता है कि आपको अपने लक्ष्य को अपनाना होगा। पड़े पड़े इधर उधर की बातें करना, शांत रहना, चिड़चिड़ापन आना, इससे अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो आपको अपने आप को पहचानना होगा। आपके जीवन में क्या चल रहा है उसकी आपको सलाह लेनी होगी। अपने आप से पूछो। दूसरे के बारे में बोलने से पहले आप अपने जीवन में झांक लो, अपने आप में झांक लो, अपनी आत्मा को पहचान लो, ताकि उससे आपको एहसास हो कि आप कौन हो और क्या बन बैठे हो। तो आप जो हो वही रहो। आपको किसी और जैसा होने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में बार बार लिखा गया उद्देश्य कि कर्म करोगे तो फल पाओगे। जब कर्म ही नहीं करोगे तो फल कहाँ से पाओगे? जो बोओगे वही काटोगे। तो जैसे कर्म होंगे वैसा ही जीवन व्यतीत करोगे। आज आप अगर कठिन परिश्रम कर लेते हैं तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकता है सुखी जीवन व्यतीत कर सके और एक अच्छे समाज में अच्छे इंसान की अपनी पहचान दुनिया के सामने रख सके। क्योंकि पृथ्वी पर आए हो, मनुष्य का जन्म अगर आपको मिला है तो उसकी कदर करो। जैसा जीवन आप जीते हैं वैसा तो गली में पड़े कीड़े कुत्ते काकड़े सभी तो जीते हैं, लेकिन वो भी अपने अच्छे जीवन की कामना करते हैं, दिन भर इधर उधर भागते हैं। एक चीज़
दो पक्षी दो पेड़ों पर बैठे हुए ये सोच रहे थे कि तालाब में जो मछली है उसको मैं खाऊं या वो खाए। एक आलस में बैठा हुआ पक्षी सोचने लगा कि अरे अभी नहीं, थोड़ी देर बाद खाऊंगा। दूसरा पक्षी सोच रहा था इससे पहले मुझे ये लेना है, लेकिन उसके पैर में चोट लगी है तो वो कैसे जाएगा। दूसरा पक्षी जो आलस में पड़ा हुआ था उसने सोचा अरे यार इसके तो लगी हुई है तो ये तो तालाब में नहीं जाएगा, इसलिए आराम से उस मछली का भोजन मैं करूँगा। इतना कहते ही वो इन पक्षी सो गया और जिस पक्षी के सर और पैर में चोट आई हुई थी वो सोचकर बोला अरे ये सो रहा है, इतने तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। दर्द में कराहते हुए वह तालाब के किनारे तक पहुंचा और ताकने लगा उस मछली को। जैसे ही मछली उसके निशाने पर आई उसने मछली को पकड़ लिया और धीरे धीरे अपने घोंसले पर ले आया। जब आलस वाला पक्षी उठा तो उसने देखा अरे मछली कहाँ गई। तब उसने देखा और सोचा अरे आलस बहुत बड़ी बीमारी है, ये आगे बढ़ने में कभी सक्षम नहीं है, इसलिए आलस को छोड़ो। तब तक आप नहीं उठोगे तब तक जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे, इसलिए आगे बढ़ो और सोचो कि क्या करना है। आज जो धन दौलत आपके पास है उससे तो आगे आपको जाना ही होगा, क्योंकि आज जो है धीरे धीरे वो कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। सर के बाल एक बार आप कटिंग करा के आते हैं, दोबारा खुद ही बढ़ाते हैं। आप सोचते हैं कि धीरे धीरे बढ़े, लेकिन वो अपनी रफ्तार से ही बढ़ते हैं, तो उनको आपको कटवाना ही होता है। लेकिन ये धन दौलत मान सम्मान जितना आप खुद बढ़ाएंगे तभी बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। इसलिए आलस को छोड़ो और आगे बढ़ो। उस पक्षी के भांति सोचो कि जीवन में क्या करना है, किस लिए प्रभु ने जीवन दिया है, और दिया है तो हम क्या कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। हो सकता है आपके जीवन में ये कहानी आपको बहुत मोटिवेट करेगी। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे रानी अपना आशीर्वाद सदैव ही आपके ऊपर बनाए रखे। जय श्री कृष्णा। सच्ची स्टोरी में आपका फिर से स्वागत है। धन्यवाद।